एंथ्रासिनम होम्योपैथिक औषधि। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका। अध्याय 118, 119, 120। डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। कार्बल के विष से प्रस्तुत यह कार्बंकल, अदीट, विषवरण, विषैला, फोड़ा, प्राणघातक घाव, मलिग्नेंट अल्सर, सड़े पदार्थ से उत्पन्न विषजनित प्रदाह, सेप्टिक इन्फ्लामेशन, सेप्टिसिमिया, दूषित फोड़ा या फोड़े की तरह का निकासा या उद्भेद, एरप्शन, बाघी, संयोजक तंतुओं, कनेक्टिव टिश्यूज का प्रदाह और वहां पीप इकट्ठा होना, विसर्प इत्यादि की महौषधि है और नोसोडस जाति की औषधि है। प्रदाहक जबरदस्त या असह्य जलन ही इस दवा का चरित्रगत लक्षण है। कार्बंकल या अदीट, कार्बंकल की जबरदस्त जलन में एंथ्रासिनम, आर्सेनिक और टेरेंटुला इन 3 दवाओं की हमेशा जरूरत पड़ा करती है। नीचे इनके प्रभेद दिए जाते हैं। एंथ्रासिनम, कार्बंकल में जबरदस्त जलन, रोग वाली जगह छोटे छोटे छेदों से भर जाना, रंग कुछ काला, उससे पानी की तरह पतली पीप या रस निकलना, पीप में जोर की बदबू, घाव में इतना दर्द की छुआ तक नहीं जाना, रोगी को बुखार रहना। जलन इतनी ज्यादा कि रोगी उस पर सिर्फ पानी ढालना चाहता है और छटपटाया करता है। कार्बंकल की पहली अवस्था में यह ज्यादा फायदा करती है। आगे लिखा हुआ द्रष्टव्य पढ़िए। कार्बंकल के सिवा अन्य किसी तरह के तेज दर्दशुदा छोटे छोटे फोड़े बराबर निकलते रहें तो आर्निका, हिपर आदि की अपेक्षा एन्यासिनम ज्यादा फायदा करती है। बड़े बड़े फोड़ों में एचिनेसिया, आर्सेनिक, इसका विशेष लक्षण हमेशा याद रखना चाहिए। यदि उपर्युक्त जलन और अन्यान्य उपसर्ग सर्दी में और आधी रात के बाद बने और भीतरी तकलीफ वगैरह लक्षण न रहे तो कभी भी इसका प्रयोग करके वृथा समय नष्ट न करें। आर्सेनिक अध्याय देखिए। टेरेंटुला, जोर का दर्द और जलन, पहले कपकपी होकर बुखार आना, उसके बाद ताप बढ़ना, ज्वर का ताप 105 डिग्री तक चढ़ना, बदन में जलन, प्यास और छटपटाहट बहुत ज्यादा रहना। लेकेसिस, रोग की गति बहुत धीमी, सहज में पीप नहीं होना, रोगवाली जगह का रंग कालीमालिय नीला, बैंगनी रंग की तरह, पीप होने पर घाव से बहुत थोड़ी मात्रा में पीप निकलती है, जो अक्सर खूनशुदा रहती है। घाव में दर्द इतना अधिक कि रोगी पट्टी तक नहीं बांधने देता। रोगी का बहुत कमजोर हो जाना और मस्तिष्क की गड़बड़ी के लक्षण प्रकट हो जाना। कार्बोबेज, घाव का रंग काला, उसमें बहुत जलन और दर्द, स्राव में बहुत बदबू, यहाँ तक कि सड़न पैदा हो जाने के बाद भी स्राव में बदबू रहना, खून विषैला हो जाना, हिमांग, शीत हो जाना। क्रियोजोट, रोग के भोगते समय प्रत्येक अंग प्रत्यंग में एक तरह की जोर की फड़कन, पल्सेशन, स्राव में बदबू, बहुत कमजोरी, बेहोशी, नींद आना किंतु सो नहीं सकना। हिपर सल्फर, रोगवाली जगह के चारों ओर, किनारों पर कड़ापन, घाव में तेज दर्द और जलन, घाव के भीतर मानो सुई सी गड़ना, सो नहीं सकना। ऊपर लिखी दवाओं के अलावा यूफाविया हिट्रोडक्स, बेलेडोना, म्यूरिएटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, साइलिसिया, सिकेली आदि दवाओं की भी इस रोग में जरूरत पड़ती है। इनके लक्षण देखिए। द्रष्टव्य, कार्बंकल की जलन 2 से 4 घंटे में मिटाने के लिए कुछ टमाटर, चंदन घिसने के पत्थर पर रखकर चंदन की लकड़ी से उन्हें अच्छी तरह कुचल और पीसकर समूचे कार्बंकल पर उसका लेप चढ़ा देना चाहिए। इससे 10 ही मिनट के भीतर तकलीफ कम होना शुरू हो जाएगा। फिर 2 से 3 घंटे बाद वह लेप बदल कर दूसरा लेप चढ़ा देना चाहिए। इस तरह 20 से 25 घंटे के भीतर जलन बिल्कुल घट जाएगी और कार्बंकल के मुंह बन जाएंगे और पीप का बहना आरंभ हो जाएगा। टमाटर के कच्चे पुलटिस से दर्द घटता है, पीप उत्पन्न होने में सहायता मिलती है। जलन घटने पर फिर लेप नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फोड़ा पकाने के लिए तीसी, छोटा ग्वाल पत्ता, गायल, नीम के पत्ते वगैरह की गरम पुलटिस लगाएं। बोरिक कॉम्प्रेस भी दिया जा सकता है।
रोग और उसकी प्रकृतिगत दवाएं देखिए। कार्बंकल में पीप न होने पर डर की बात है। इसके अलावा एंथ्रासिनम शरीर के किसी भी द्वार से काले रंग का अलकतरे की तरह का रक्त जाना, खून बाहर निकलते ही शीघ्रता से जम जाना, कर्णमूल ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड का फूलना, सड़ने वाला कर्णमूल प्रदाह, ग्रेनस पैरोटाइटिस, सौत्रिक तंतु, सेल्यूलर टिश्यूज कड़ा हो जाना, फूलना, मुर्दा चीरते समय कट जाकर घाव हो जाना, बर्रे, भौंरा आदि कीड़ों का काटना और कर्णमूल का सड़ना, गैंग्रेनस पैरोटाइटिस इत्यादि कई रोगों की भी बढ़िया दवा है। कोई दूषित रोग वाले रोगी की सांस और मुर्दा चीरते समय या किसी दूसरी तरह की दुर्गंध नाक में जाने पर कोई बीमारी पैदा हो जाए तो इससे फायदा होगा। सदृश आर्स, पायरोजेन, लेकेसिस, क्रोटेलस, एचिनेशिया। बात की दवा, जलन के लिए आर्सेनिक और पीप के लिए साइलिसिया। क्रम 30 शक्ति, दिन में सिर्फ एक बार। सब्सक्राइब प्लीज।